हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब हिंट्स में, जहां हमेशा आपको रियल वैकेंसीज़ के बारे में बताया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से डिटेल एडवर्टीज़मेंट जो है वो रिलीज़ हो गई है। आज हम इसी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड। ऑनलाइन अप्लाई जो इसकी स्टार्ट होगी वो 27 से 25 से होगी और इसकी जो क्लोजिंग डेट रहने वाली है वो 6/2/2025 रहने वाली है। डेट ऑफ एप्लीकेशन, फ़ीस पेमेंट एंड क्लोजिंग डेट जो रहने वाली है वो 7/2/2025 टू 8/2/2025 तक रहने वाली है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं यहाँ पे, ये आपने केयरफुली रीड करनी है। ये सारी इंस्ट्रक्शन आपने रीड कर लेनी है। ये इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन एग्ज़ामिनेशन जो प्रोसेस है उस हवाले से ये इंस्ट्रक्शन है, ये भी आपने रीड करनी है। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस भी आपने केयरफुली रीड करनी है, क्योंकि किसी भी अप्लाई से पहले आपने इंस्ट्रक्शन जो है वो कम्प्लीटली रीड कर लेनी है। ये सारी जनरल इंस्ट्रक्शन जो हैं वो आप रीड कर लेंगे। वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ डिटेल वाइज जो है वो कंप्लीट हम लोग डिस्कस करेंगे आज। कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस किस तरह की वैकेंसी जो आई हुई हैं। एज के बारे में डिस्कस करेंगे। एज जो काउंट होगी वो 1/1/25 को एज काउंट होगी। तो अब हम आगे चल के डिटेल वैकेंसीज़ की जो है मेन जो हमारा टॉपिक है सिलेबस और वैकेंसीज़ ऑफ डिटेल, उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस क्या है हमारा और कौन कौन सी पोस्ट और वैकेंसीज़ हैं उसी पे हम बात करेंगे। आपने एंड तक देखना है वीडियो को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी आपने ज़रूर कर देना है। यहाँ पे पोस्ट पैरामीटर्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, 47,000 पे है। पे लेवल यहाँ पे 8 दिया गया है। अगर आप मास्टर डिग्री में नाई यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स आपने लिए हुए हैं कॉमर्स में, एग्रीगेट भी, और एमकॉम अप्लाइड बिजनेस और इकोनॉमिक्स अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई करने के अहल नहीं हैं। बीएड भी आपके पास होना चाहिए। प्रोफिशेंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए। अगली पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, मेल की पोस्ट है। इसमें आपको पे लेवल जो है वो 8 दिया गया है। 47,800 जो है वो सैलरी आपको मिल रही है। मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेट भी कॉमर्स में 50% होना चाहिए। हाउएवर डिग्री ऑफ एमकॉम अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो अहल नहीं है। बीएड आपके पास होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी 47,600 आपको यहाँ सैलरी मिल रही है। मास्टर डिग्री यानी कि नाई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ एग्रीगेट भी हिंदी में आपका 50% होना चाहिए। बीएड अगर आपने किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशेंसी एंड टीचिंग इन हिंदी मीडियम। अगली पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मेल की पोस्ट है। इसमें 18 से 48 साल एज मांगी गई है। अगर आपने मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ किया हुआ है हिंदी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड भी होना चाहिए और प्रोफिशेंसी एंड टीचिंग इन हिंदी मीडियम भी आपने किया हुआ हो। अगली पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पॉलिटिकल साइंस, 18 से 48 साल एज मांगी गई है।
मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ। पॉलिटिकल साइंस में बीएड होना चाहिए और टीचिंग लैंग्वेज भी आपको आनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बंगाली, 18 से 48 साल एज है। मास्टर डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स के साथ बंगाली में बीएड होना चाहिए और बंगाली मीडियम भी आपको आना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी 47,600 पोस्ट भी है। 18 से 48 साल एज मांगी गई है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज से होना चाहिए। बॉटनी, ज़ूलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायोसाइंसेस, जेनेटिक्स, मैक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और बॉटनी, ज़ूलॉजी ग्रेजुएट लेवल पे आपका होना चाहिए। आगे चल के पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम मेल के लिए, 18 से 48 साल एज है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स कॉलेज लेवल पे होना चाहिए। बॉटनी, ज़ूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, मैक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी ये आपने किया हुआ होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। आगे चल के जो पोस्ट हैं हमारी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये पोस्ट हैं जनाब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की, 18 से 48 साल एज मांगी गई है और 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपका रीजनल कॉलेज एजुकेशन में होना चाहिए इन मैथमेटिक्स में। और मास्टर डिग्री नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ एग्रीगेट बीएड भी होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश मीडियम में भी आपकी होनी चाहिए। आगे है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम फ़ीमेल के लिए, यहाँ भी 18 से 48 साल एज है और सेम क्वालिफ़िकेशन यहाँ आपकी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, 18 से 48 साल एज है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स रीजनल कॉलेज से होना चाहिए या मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में बीएड भी और प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज भी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स, 18 से 48 साल एज है। मास्टर डिग्री नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में, साथ में बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग लैंग्वेज में भी आपकी होनी चाहिए। आगे है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश फ़ीमेल के लिए, मास्टर डिग्री नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ इंग्लिश में होना चाहिए एग्रीगेट और बीएड प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज एंड मीडियम में भी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, 18 से 48 साल एज है और क्वालिफ़िकेशन इसकी भी सेम होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मीडियम सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ इसको आपने डिस्कस करना है। एंड आगे चल के अगली जो पोस्ट है वो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, 18 से 48 साल की एज है एंड मास्टर डिग्री नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ बीएड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन मीडियम में भी होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंसेस, 18 से 48 साल एज है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ होम साइंसेस में बीएड और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिज़िक्स, 18 से 48 साल एज है। 2 ईयर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स होना चाहिए कॉलेज लेवल पे। मास्टर डिग्री इन नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ फ़िज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स बीएड होना चाहिए और साथ में लैंग्वेज मीडियम में महारत होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फ़िज़िक्स फ़ीमेल के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन होगी। आगे चल के हमारे पास पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फ़िज़िक्स मेल के लिए सेम क्वालिफ़िकेशन होगी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर सोशियोलॉजी, 18 से 48 साल एज है। मास्टर डिग्री नई यूनिवर्सिटी 50% मार्क के साथ सोशियोलॉजी में बीएड और लैंग्वेज में महारत होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फ़िज़िकल एजुकेशन, 18 से 48 साल एज है। बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन में आपके पास होनी चाहिए और बहुत सारी क्वालिफ़िकेशन है, ये भी आपने देख लेनी है। आगे चल के जो अगली पोस्ट है हमारी
वो है जनाब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस। 18 से 48 साल की एज है। आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क के साथ एग्रीगेट होना चाहिए इन एनी ऑफ द फॉलोइंग बी आर बी टेक कंप्यूटर प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंसेज में होना चाहिए। और भी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे कंप्यूटर में हैं आपकी, तो वो दी गई है यहाँ पे। साइंटिफिक सुपरवाइज़र यहाँ पे दिया गया है। और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी में होनी चाहिए आपके पास। 2 ईयर एक्सपीरियंस भी एडमिनिस्ट्रेशन और फिजियोलॉजी टेस्ट ऑफ मेरिट एबिलिटीज़ में होना चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ड्राइंग इंग्लिश मीडियम के लिए 18 से 48 साल एज है। 44,900 सैलरी दे रही हैं आपको। मास्टर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग में, पेंटिंग में, फ़ाइन आर्ट्स में फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। साथ में और भी ऑप्शंस दिए गए हैं। अगली पोस्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट की। 44,900 रुपये सैलरी दे रहे हैं आपको। 18 से 43 साल की एज है। एंड जो क्वालिफ़िकेशन है यूनिवर्सिटी डिग्री इन लॉ, 3 ईयर स्टैंडिंग प्रैक्टिस एट बार लेवल पे होनी चाहिए आपकी। सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय हु आर लॉ ग्रेजुएट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दोज प्रोवाइडेड दे हैव बीन 5 ईयर इन ब्रांच ऑफ द रेलवे। जो रेलवे ब्रांच में 5 साल लॉ में काम कर चुके हों। पब्लिक प्रोसिक्यूशन में 44,900 और ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन लॉ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 5 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ भी होना चाहिए। फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम 44,900 सैलरी है। 18 से 48 साल एज मांगी गई है। और यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएट और बैचलर इन फ़िज़िकल एजुकेशन में होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री यहाँ भी मांगी गई है। जो अगली पोस्ट है वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स में। 44,900 सैलरी, 18 से 48 साल की एज है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट इन आर्ट्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होनी चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ भी दी गए हैं ऑप्शन आपको। आगे अगली पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स इंग्लिश मीडियम में। 18 से 48 साल यहाँ भी एज है। ग्रेजुएशन लेवल इन आर्ट्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। और भी बहुत सारी यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जनाब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम में। 18 से 48 साल की एज है। ग्रेजुएशन इन बायोलॉजी, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। बहुत सारे ऑप्शंस और भी यहाँ दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है पोस्ट हमारे पास है वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की पोस्ट। टीजीटी इंग्लिश, 18 से 48 साल एज है। ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। साथ में और ऑप्शंस दिए गए हैं। टीजीटी जियोग्राफ़ी, इसमें 18 से 48 साल की एज है। और साथ में जो और ग्रेजुएशन इन जियोग्राफी या 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी। 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है। और ग्रेजुएशन लेवल इन हिंदी, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। साथ में ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। अगली पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ। 18 से 48 साल की एज है। और यहाँ पे जो सिलेबस और क्वालिफ़िकेशंस दी गई है वो देख लेते हैं। ग्रेजुएशन लेवल इन मैथ, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में। बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट है जो हमारी वो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ इंग्लिश मीडियम में। 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है। और जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन इन मैथ, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। और साथ में ऑप्शन और भी दिए गए हैं। जो अगली पोस्ट है वो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ एंड साइंस। 18 से 48 साल की एज दी गई है। और ग्रेजुएशन इन मैथ इलांग बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर म्यूज़िक इंग्लिश मीडियम का। 18 से 48 साल एज यहाँ मांगी गई है। और
BA डिग्री इन म्यूज़िक और सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, साथ में ऑप्शंस भी यहाँ दिए गए हैं। और नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर PCM, 18 से 48 साल की एज है यहाँ, और ग्रेजुएशन इन PCB में होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में भी आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर PCM, 18 से 48 साल की एज, और आपके पास ग्रेजुएशन PCM में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत, 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है, और ग्रेजुएशन इन संस्कृत में 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है जनाब आपके पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस के लिए, 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है, और ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री आपने की हो। 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में भी होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है। ग्रेजुएट विद बैचलर डिग्री इन फ़िज़िकल एजुकेशन में, और इक्विवेलेंट कंप्यूटर इन फ़िज़िकल एजुकेशन इन इंग्लिश मीडियम में आपके पास महारत होनी चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन कंप्यूटर साइंस, एटलीस्ट 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास होनी चाहिए। अगली पोस्ट है जनाब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंसेस में, 18 से 48 साल की एज है। आपने ग्रेजुएट विद सब्जेक्ट इन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, जोग्राफिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस विच वन मस्ट अदर हिस्ट्री या जोग्राफिया आपके पास लाजमी होना चाहिए। साथ में ये ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट पोस्ट है आपके पास ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस फीमेल की, 18 से 48 साल की एज है। ग्रेजुएशन विद सब्जेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग हिस्ट्री, जोग्राफिया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एक सब्जेक्ट मस्ट होना चाहिए हिस्ट्री और जोग्राफिया का। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन भी आपने की हुई हो। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है जनाब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर होम साइंसेस, 18 से 48 साल की एज है। ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन होम साइंसेस में आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी फीमेल की, 18 से 48 साल की एज मांगी गई है यहाँ, और क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन इन हिंदी, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, 18 से 48 साल की एज है। 12th पास होना चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन ट्रेनिंग इन द ट्रेड ITI आपने किया हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश में महारत भी होनी चाहिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आसामी लैंग्वेज में, और इसमें जनाब ग्रेजुएट विद आसामी आपने की हुई हो। 2 ईयर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है जनाब ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री की, 18 से 48 साल की एज है, और ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की, 18 से 38 साल की एज, और सेकंड क्लास मास्टर डिग्री इन फिजियोलॉजी, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन फिजियोलॉजी में होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी आपके पास हो तो आपको महारत मज़ीद जो है वो आपको। जो अगली पोस्ट है हमारे पास वो है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की पोस्ट है, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। हिंदी एज ए सब्जेक्ट कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट आपके पास लाजमी होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है हमारे पास, उसको अगर हम डिस्कस करें तो वो है सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, 18 से
36 साल की एज यहाँ मांगी गई है। और डिग्री यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशन, मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म में आपके पास होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है हमारे पास स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की, 18 से 36 साल की एज, ग्रेजुएट प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्लोमा होना चाहिए: लेबर सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन लेबर लॉ, LLB विद पेपर इन लेबर लॉ, PG डिप्लोमा होना चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट में, MBA पर्सनल मैनेजमेंट, इन सब में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। साथ में आगे चल के लाइब्रेरियन की पोस्ट हैं, 18 से 33 साल एज यहाँ मांगी गई है और आपने ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा लाइब्रेरियन में किया हुआ होना चाहिए। म्यूज़िक टीचर फीमेल की पोस्ट है और इसमें जो आपने किया हुआ होना चाहिए BA डिग्री विद म्यूज़िक, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में आपके पास होना चाहिए। जो नेक्स्ट पोस्ट है वो प्राइमरी टीचर, रेलवे प्राइमरी टीचर की पोस्ट है और इसमें अगर हम 12th पास होना चाहिए 50% मार्क के साथ और एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा भी आपने किया हो या होना चाहिए। प्राइमरी टीचर इंग्लिश की पोस्ट है, 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है और क्वालिफ़िकेशन की बात करें 12th पास 50% मार्क के साथ डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यहाँ भी आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर मैथ एंड इंग्लिश की पोस्ट है, 18 से 48 साल की एज मांगी गई है और 12th स्टेज इक्विवेलेंट 50% मार्क के साथ यहाँ भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। प्राइमरी टीचर इंग्लिश की पोस्ट है, 18 से 48 साल की एज यहाँ मांगी गई है और 12th पास 50% मार्क के साथ 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल में 18 से 48 साल की एज है, आपके पास 12th पास होना चाहिए और 50% मार्क के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा भी होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइमरी टीचर बंगाली की, 18 से 48 साल की एज है, आपने 12th पास होना चाहिए, 50% मार्क का 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में भी आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर हिंदी, 18 से 48 साल की एज और 12th पास 50% मार्क के साथ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में आपके पास होना चाहिए। प्राइमरी टीचर तमिल, 18 से 48 साल की एज है और 12th पास 50% मार्क के साथ एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। लिबर्टी असिस्टेंट स्कूल की 25,500 यहाँ सैलरी मिलेगी आपको, 12th पास इक्विवेलेंट और विद साइंस फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री लिबर्टी में अपने की होना चाहिए। नेक्स्ट चल के आगे जाके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सब्जेक्ट वाइज। आपने कंप्लीट देखना है, कहीं आपका सब्जेक्ट रह ना जाए और आपको ये ना पता चले कि आपका कोर्स कौन सा था, क्या क्या चीज़ मांगी गई है। डिटेल वाइज सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके लिए और आपने इसको ज़रूर देखना है, एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं नेम ऑफ़ द पोस्ट की। अगर बात करें तो स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर और लाइब्रेरियन, और इसकी अगर हम पोस्ट डिटेल वाइज पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट दी गई हैं रेगुलर में 1 वैकेंसी है और टोटल में यहाँ 3 and 1 4 वैकेंसीज़ यहाँ दी गई हैं। नेक्स्ट पोस्ट हैं जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे ये पोस्ट दी गई हैं, टोटल 9 और 1 इनमें रेगुलर पोस्ट है। आगे जाके हम लोग बात करते हैं पोस्ट हैं चीफ लॉ असिस्टेंट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी एंड फिज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। तो इनकी अगर पोस्ट की बात करें हम लोग कितनी कितनी पोस्ट दी गई हैं, तो यहाँ पे 2, 1, 1 एंड 1 पोस्ट दी गई हैं। आगे जाके जो पोस्ट हैं जनाब वो फ़िज़िकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर इंग्लिश मीडियम, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल साइंस, जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, टोटल ये 12 वैकेंसीज़ दी गई हैं। नेक्स्ट आगे चल के जो पोस्ट हैं हमारे पास
हम पोस्ट डिटेल वाइज अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी कितनी पोस्ट आई हुई हैं। वो सारी आपने देख लेनी है कि आपके सब्जेक्ट की पोस्ट कितनी है। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिज़िक्स, चीफ लॉ असिस्टेंट, यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो पोस्ट थी वो देख लेते हैं कितनी आई हुई हैं। ये सारी 1122 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई हैं। कुछ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। आगे चल के देखते हैं। तो चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर इन हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, तो ये टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 136 टोटल वैकेंसीज़ ये तो कंप्लीट हैं, लेकिन यहाँ पे कितनी आई हुई हैं ये हम देख रहे हैं, जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी। तो यहाँ पे ये जो है टोटल 10 और 66 वैकेंसीज़ जो हैं वो दी गई थी। आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएट के सब्जेक्ट हैं कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, मैथ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, फिज़िक्स। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मीडियम, आर्ट्स, क्राफ्ट, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, पीसीबी, संस्कृत, साइंस, हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी रेलवे टीचर, लैब असिस्टेंट। तो ये टोटल कुल मिला के जो पोस्ट हैं 153 दी गई हैं। जूनियर ट्रांसलेटर इन हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, अगर इसकी पोस्ट देखें तो ये टोटल 22 पोस्ट हैं। आगे चल के यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, इंग्लिश मीडियम में, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, साइंस, क्राफ्ट, हिस्ट्री, जूनियर ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी टीचर हिंदी, प्राइमरी टीचर तमिल, लाइब्रेरी असिस्टेंट स्कूल, लैब असिस्टेंट, ग्रेड एंड केमिस्ट। एंड ये टोटल पोस्ट जो आई हुई हैं वो 76 आई हुई हैं। आगे पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंसेज, फिज़िक्स, सोशियोलॉजी, इकनॉमी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, टीजीटी में, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन। तो ये जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं 49 पोस्ट आई हुई हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, ड्राइंग, टीजीटी में आर्ट्स, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिंदी, मैथ, म्यूज़िक, पीसीपी, पीसीएम, संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस, क्राफ्ट एंड इंग्लिश। ये टोटल कुल मिला के ये सारी पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। अपना सब्जेक्ट आपने केयरफुली रीड कर लेना है कि आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। एंड आगे चल के जो पोस्ट हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आसामी, हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, म्यूज़िक टीचर, प्राइमरी टीचर इंग्लिश, प्राइमरी टीचर मैथ, प्राइमरी टीचर साइंस, प्राइमरी टीचर बंगाली, प्राइमरी टीचर हिंदी। तो ये जो टोटल पोस्ट हैं जनाब 169 है। आगे चल पे यहाँ स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की टोटल 3 पोस्ट हैं। नेक्स्ट चल के आगे पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, फिज़िक्स, चीफ लॉ असिस्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टीजीटी, आर्ट्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंसेज। तो ये जो टोटल पोस्ट बन रही हैं जनाब ये सारी डिटेल वाइज पोस्ट 2-2, 3-3, 6-6, 7-7 हैं। आपने देखना है कि आपके सब्जेक्ट में कितनी पोस्ट हैं। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, प्राइमरी रेलवे टीचर, लैब असिस्टेंट। ये टोटल जो पोस्ट बन रही हैं जनाब आरआरबी कलकत्ता 16 पोस्ट हैं। ये हर आरआरबी के अलहदा से दिए गए हैं। आरआरबी अलहदा की पोस्ट हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफिया, हिंदी, मैथ, पीसीएम एंड पीसीबी। तो ये टोटल सारी वैकेंसी यहाँ पे दी गई हैं।
अगली पोस्ट है, ये पोस्ट आरआरबी मलीडा की पोस्ट है। संस्कृत, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस, रेलवे टीचर, ये टोटल 22 जनरल की पोस्ट हैं। आगे आरआरबी मुंबई, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स, हिंदी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, चीफ लॉ असिस्टेंट टीचर, हिंदी, इंस्पेक्टर, जूनियर प्राइमरी टीचर, ये टोटल पोस्ट 112 बन रही हैं। आगे पटना की पोस्ट हैं, कॉमर्स, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिज़िक्स, टीजीटी के सारे सब्जेक्ट हैं। और ये टोटल कितनी पोस्ट आ रही हैं? 54। नेक्स्ट जाके जो जोन या रीजन है वो है प्रयागराज। और ये टोटल पोस्ट कितनी आ रही हैं? ये सारी टोटल पोस्ट हैं, ये आपने केयरफुली रीड करनी है। अगला जो रीजन है वो सेम ही है और इसमें सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, ये भी सब्जेक्ट आपने केयरफुली रीड करने हैं। और ये टोटल पोस्ट्स 88 एंड 22 आ रही हैं। तो कुल मिला के यहाँ हर रीजन की जो पोस्ट आ रही हैं वो 136 टोटल पोस्ट आई हुई हैं। और अगर इस तरह की जॉब्स आपको और चाहिए हैं तो आप चाहें तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें।